हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल लाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अपनी कल की क्लास जो हुई थी, जो अपना कल का वीडियो था, उसके अंदर हमने नंबर सिस्टम से यानी कि बेसिक से शुरुआत की थी। नंबर सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नंबर्स के बारे में जानकारी रखना कि कौन सा नंबर इसका क्या रोल रहता है हमारा। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने जो बात की थी वो था नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल के बाद होल नंबर्स, और होल नंबर्स के बाद जो हमने बात की है वो इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर, रेशनल के बाद इरेशनल, और फिर रियल नंबर्स पे अपन ने डिस्कशन किया था। तो रियल नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स थे ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो जो भी स्क्वायर रूट आप निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रियल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो रियल नंबर्स अपने पास होते हैं कि चाहे स्क्वायर रूट में हो चाहे वो क्यूब रूट में हो। तो ओवरऑल जो हमने बात की थी वो डेसिमल्स को लेकर अपन ने बात की थी कि विदाउट डेसिमल जो भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल होते हैं, और डेसिमल्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो अपने पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ऑल आर द रेशनल्स, और नॉन टर्मिनेटिंग जो भी डेसिमल्स होते हैं उसमें फिर दो कैटेगरी होती है, एक रीअकरिंग एंड नॉन रीअकरिंग। तो रीअकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग ही इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहां तक हमने बात की थी। फिर ये सारे के सारे ऑल नंबर्स जो चाहे टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये सारे नंबर्स सारे रियल नंबर्स होते हैं। फिर हमने बात की थी कि वो नंबर जो रियल नहीं होते हैं, तो वो नंबर जो रियल नहीं होते हैं वो होते हैं अपने पास कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स। तो हम लोगों ने बात की थी इमेजिनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं अपना। तो इमेजिनरी नंबर्स में अपन बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। ये अपने पास इमेजिनरी नंबर होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यानी कि अंडर रूट -3 दिस इज द इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट -4 दिस इज ऑल्सो द इमेजिनरी नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स भी द इमेजिनरी नंबर्स कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर यानी कि x² इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू दिस इज द इमेजिनरी नंबर। ये अपने पास इमेजिनरी नंबर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात अपने हुई थी वो ये है कि अपन क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर रियल नंबर को अगर आप अंडर रूट को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी भी रियल नंबर को इमेजिनरी बनाना है तो आपको उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इट मीन्स अगर आपके पास 2 है और इसको आपने रूट -1 यानी कि आयोटा से मल्टीप्लाई करा, देन 2 आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर। तो ये आपके पास इमेजिनरी नंबर हो गया 2 आयोटा। तो इट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला हमारा? कंक्लूजन ये निकला कि कोफिशिएंट ऑफ आयोटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज ऑलवेज रियल नंबर, यानी कि आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो रियल नंबर होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जीरो तो जीरो होता है, तो जीरो भी क्या इमेजिनरी नंबर होता है क्या? तो जीरो इमेजिनरी नंबर इस डेफिनेशन से जीरो इमेजिनरी, क्योंकि जीरो एक रियल नंबर है और जीरो को जब अपन आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 0 आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो दिस इज द इमेजिनरी नंबर। तो 0 आयोटा, 0 इज ऑल्सो द इमेजिनरी नंबर। तो इट मीन 0 जो है वो रियल नंबर हो गया और 0 आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर हो गया। तो 0 दोनों तरीके से काम करता है, इमेजिनरी के लिए भी काम करता है, यानी कि 0 इमेजिनरी नंबर भी होता है। तो अभी हमने बात करी कि रियल का मतलब रियल को किस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर वो इमेजिनरी हो जाता है, या फिर आयोटा का कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा ऑलवेज रियल नंबर। तो इस पे अपन ने कल डिस्कशन काफी लंबा किया था कि इस पे क्वेश्चंस भी किए थे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 अपन ने बात की थी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, और फिर अपन ने बात किए थे आयोटा की पावर 4n इज इक्वल्स टू 1, आयोटा की पावर 4n + 1 इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4n + 2 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, और आयोटा की पावर 4n + 3 इज इक्वल्स टू आयोटा क्यूब यानी कि माइनस आयोटा। ये अपना डिस्कशन था कल के वीडियो के अंदर, यानी कि इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब अपन बात करते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके।
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आ जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आएगा। तो पूरे नंबर सिस्टम को लेकर अपन बात करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज अपन बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अपन सम्मिश्र संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपन बात करते हैं कि C इज इक्वल्स टू होता है रियल प्लस इमेजिनरी, यानी कि रियल और इमेजिनरी से मिलकर जो नंबर बनता है उसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इट मींस 3 इज द रियल, 4 आयोटा इज द इमेजिनरी, 3 + 4 आयोटा, इट मींस 3 + 4 आयोटा इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 3 + 4 आयोटा अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट मींस 5 - 6 आयोटा ये भी अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 √7 - 3/2 आयोटा ये भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है 3, ये इसका रियल पार्ट कहलाता है, यानी कि 3 जो है वो अपना रियल पार्ट है, और जो 4 आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है। या इसका रियल पार्ट क्या है 5 है, और ये इमेजिनरी पार्ट -6 आयोटा है। या रियल पार्ट 7 है √7, और ये इमेजिनरी पार्ट आपका ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन Z1, Z2, Z3 एक्सेट्रा सर डिनोट करते हैं। तो इट मींस Z इज इक्वल्स टू, फाइनली अगर अपन बात करें तो X + आयोटा Y। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, द फॉर्मेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा अपने पास, X + आयोटा Y, वेयर X is belongs to R and Y is also belongs to R। यहां X भी रियल नंबर है और Y भी रियल नंबर है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ आयोटा जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो ये Z इज इक्वल्स टू X + आयोटा Y, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक और बात आप देखेंगे कि जैसे अगर अपन ने बात करी 3 किस तरीके का नंबर है। 3 जो है नंबर है वो है रियल नंबर, प्योर रियल नंबर है। पर अगर अपन इसमें +0 आयोटा कर दे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 0 आयोटा इमेजिनरी नंबर हो गया, तो 0 आयोटा कर दे तो 3 + 0 आयोटा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 इज द रियल प्लस 0 आयोटा, इट मींस द 3 + 0 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जैसे अगर अपन कहें √7 या √7, तो √7 अगर अपन ने ले लिया है तो √7 + 0 आयोटा, इट मींस दिस इज ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मींस कोई भी रियल नंबर के अंदर, कोई भी रियल नंबर में +0 आयोटा अगर आपने करा तो इट्स कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब सबसेट ही होते हैं। तो ये बात हुई कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। इट मींस ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स, और इंटीजर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स, ऑल रेशनल्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि सारे के सारे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अगर अपन बात करें कि इट मींस इसको अपन क्या कहते हैं, दिस इज द कॉल्ड प्योर रियल नंबर। तो अगर आपसे कहा जाए कि शुद्ध वास्तविक संख्या क्या होती है, प्योर रियल नंबर क्या होता है, तो प्योर रियल नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0, देन इट इज कॉल्ड प्योर रियल नंबर। तो प्योर रियल नंबर्स हैं। अगर अपन यहां बात करते हैं कि जैसे अपन ने कहा 9 आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर, बट अगर अपन 0 + 9 आयोटा कहेंगे तो 0 + 9 आयोटा होना तो 9 आयोटा ही रहेगा, इमेजिनरी रहेगा, लेकिन 0 आने से मतलब रियल पार्ट हो गया इसका 0, इमेजिनरी पार्ट हो गया ये, तो टोटल नंबर जो हो गया अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो 0 + 9 आयोटा इज ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर। 7 आयोटा, तो इट मीन 0 + 7 आयोटा, रियल पार्ट इज 0, तो इसको अपन कहेंगे कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे के सारे काल्पनिक संख्याएं जो होती है वो सम्मिश्र होती है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स इज ऑल्सो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र संख्या का उपसमुच्चय होती है। तो आप लोगों ने देखा कि सभी वास्तविक संख्या सम्मिश्र है और सभी काल्पनिक संख्याएं भी सम्मिश्र हैं। इसके अलावा अपने पास जो नंबर है ये भी आपके पास क्या है, जो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट, जो इसमें दोनों पार्ट नॉन जीरो हो, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो प्योर इमेजिनरी इट मींस हुज रियल पार्ट इज जीरो, और प्योर रियल इट मींस हुज इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पूरा आपको एक ट्री डायग्राम मैंने आपके सामने बताया है कि सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो अगर अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी ले ली तो हम इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब ये हो गया कि इसमें हम सभी का यूज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की दो कैटेगरी हो गई, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल भी कॉम्प्लेक्स होता है और इमेजिनरी भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो रियल नंबर के लिए बात करें तो रियल नंबर के अंदर आता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर और रैशनल नंबर्स इज रियल, ऑल इरेशनल नंबर्स इज आल्सो रियल। तो ये रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल बनाते हैं। और यहाँ रेशनल नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो होल नंबर, इंटीजर नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, यानी कि होल नंबर इज द रेशनल, इंटीजर इज आल्सो द रेशनल एंड नेचुरल इज आल्सो द रेशनल। तो ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम हो गया आपके सामने। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सबसे ऊपर पर आता है, यानी कि ये रियल नंबर्स की जो फैमिली मेंबर्स है अगर अपन बात करें तो ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, यानी कि अब आप आगे जाके कोई भी नए नंबर से अवगत नहीं होंगे। यानी कि जैसे अभी तक आपने बचपन से पढ़ा था, पहले नेचुरल पढ़ा, फिर होल पढ़ा, फिर इंटीजर्स आ गए आपके, फिर इंटीजर्स के बाद आपके पास रियल नंबर्स आ गए, फिर रियल के बाद आपके पास इमेजिनरी आ गए और अब कॉम्प्लेक्स आ गए। अब आगे और भी नंबर आ सकते हैं क्या? तो अब आगे और कोई नंबर नहीं आएंगे, यानी कि दिस इज द एंड ऑफ द नंबर सिस्टम। तो दिस इज द एंड ऑफ द नंबर सिस्टम, यानी कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर अपन सब पढ़ लेते हैं तो ये सारा नंबर सिस्टम इसमें कवर हो जाता है। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर ही डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे काम करता है, यानी कि इसका जो मैथमेटिक्स है, इसका जो अर्थमेटिक है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक नंबर सिस्टम है, नया नंबर सिस्टम है। जब बचपन में हमने नेचुरल पढ़ा था तो नेचुरल के अंदर हमने क्या कहा था कि इसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम सीखेंगे कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हमें स्टडी करनी होंगी। तो अभी अपना जो मेजर टॉपिक आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इज द बेसिक टॉपिक, ये अपना सबसे बेसिक टॉपिक होता है। तो इसको अपन आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक दो बातें मैं आपको बताऊं तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपके पास। इसके सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, c इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो दिस इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। इस तरीके से अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं सेट के रूप में। यहां x और y दोनों रियल होते हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक और बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, यानी कि हिंदी में इसको क्रमित युग्म कहते हैं कि वह युग्म जिनके घटकों का क्रम निर्धारित रहता है, यानी कि ऐसे पेयर्स जिनके ऑर्डर जो हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो ऑर्डर फिक्स है वही रहेगा, उसको बदल नहीं सकते, तो उनको अपन ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें कि जैसे अ पेयर ऑफ मदर एंड फादर, तो मदर एंड फादर का जो पेयर है दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर। रीजन कि आप मदर की जगह पिताजी का नाम नहीं लिख सकते और फादर की जगह मदर का नाम नहीं लिख सकते, जो उनका ऑर्डर है उसी ऑर्डर में अपन को नाम लिखना होता है, तो ये फिक्स है। तो जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, तो ब्रदर एंड सिस्टर यानी कि ब्रदर की जगह ब्रदर का स्थान है और सिस्टर की जगह सिस्टर का स्थान है, इन्हें हम बदल नहीं सकते। तो इसी प्रकार जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा y को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इट मींस z इज इक्वल्स टू
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, z इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो z इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहां अगर अपन बात करें कि 3 + 4 आयोटा, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका एक और तरीका इसको लिखने का 3,4। यहां x और y दोनों रियल ही होते हैं, मतलब हमें ये मालूम है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट रियल है और सेकंड कंपोनेंट इमेजिनरी है। यानी कि जब भी हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना होगा तो आयोटा के साथ ही लिखना होता है। जैसे 6 - 2 आयोटा, तो उसको अपन ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे 6, -2। जैसे 3/2 - 7/2 आयोटा, इट मीन्स 3/2 और कॉमा -7/2, ये अपना ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर में इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे 7 आयोटा, ओनली 7 आयोटा है, तो 0 + 7 आयोटा है, तो इट मीन्स इसको लिखेंगे 0, 7, यानी कि इसका रियल पार्ट 0 है और ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। इसी प्रकार 6 है, तो अपन इसको 6 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो इट मीन्स 6, 0। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये इस तरीके से अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और अगर ऑर्डर्ड पेयर में जैसे अपन लिखे 5,2, तो इसको जब अपन को लिखना है इस तरीके से एग्जैक्ट, तो 5 + 2 आयोटा लिखेंगे इसको अपन। जैसे 7, -3 है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, 7 - 3 आयोटा लिखेंगे। तो ये इस तरीके से अपन, जैसे अगर मान लो √3,0 है, तो इसको हम लिखेंगे √3 + 0 आयोटा। तो ये अपना तरीका हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और z इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में भी हम इसको लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में हमें यह ध्यान रखना होगा कि x और y दोनों रियल होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में कभी भी ये इस तरीके से लिखना बिल्कुल गलत होता है। अगर 3,2 आयोटा लिख दिया तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा करना गलत होता है। ऑर्डर्ड पेयर में कभी भी अपन आयोटा की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो रियल ही लिखे जाते हैं। इसमें ये नहीं कि अपन ने आयोटा लगा दिया, अगर ये आयोटा लगा दिया इट मीन ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, यानी कि केवल इतना ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट कंपोनेंट तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कंपोनेंट इमेजिनरी को करता है, और इमेजिनरी नंबर विदाउट आयोटा कभी नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब जब भी अपन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा के साथ ही लिखेंगे, लेकिन इस ऑर्डर्ड पेयर में कभी भी अपन आयोटा नहीं लगाते हैं। तो ये बात कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होती है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखने का एक और तरीका हो गया हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि सेट को C इज इक्वल्स टू अपने पास क्या हो गया, Z इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू R एंड y इज बिलोंग्स टू R। ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन हो गए सेट के, एक तो हो गया Z इज इक्वल्स टू और एक C इज इक्वल्स टू, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं, Z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, Z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, Z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू R एंड y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो ये दो सेट को अपन दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। अब अपन बात करते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट बात है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से अपन एडिशन का साइन या सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल होता है उसकी कंपैरिजन कभी नहीं होती, यानी कि अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि वो ग्रेटर और लोअर नहीं होते। इमेजिनरी नंबर्स ग्रेटर लोअर की कैटेगरी से बाहर होते हैं, यानी कि हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं लिखूं 3 + 2 आयोटा इज ग्रेटर देन 2 - आयोटा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं।
ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अब अपन जितनी बात हम लोग की है उस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमारे पास, तो उन क्वेश्चंस को लेकर अगर अपन बात करते हैं तो उससे पहले एक और बात बता देता हूं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, यानी कि अगर अपन बात करें z इज इक्वल टू 0 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होता है, यानी कि अगर अपने पास x प्लस आयोटा y 0 है तो ये 0 प्लस आयोटा 0 होता है। दिस इज कॉल्ड 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 प्लस आयोटा 0। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 तभी हो सकता है जब उसका रियल पार्ट भी 0 होता है एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो 0। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा, इट मीन्स उसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 ही होना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z1 और इज इक्वल टू z2, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकते हैं, यानी कि x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब रियल पार्ट जो है वो रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के इक्वल हो। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। इफ two complex numbers are equal, then the real part is equals to another real part of the another complex number and imaginary part is equals to imaginary part. इस पे ऑर्डर्ड पेयर में भी अपन इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में भी जैसे x कॉमा y इज इक्वल्स टू a प्लस b, तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू a and y is equals to b. Real part is equals to real part and imaginary part is equals to imaginary part. तो ये अपने पास इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे x प्लस 2 y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 5, तो देन z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो z इज इक्वल्स टू क्या होगा, देन z इज if z if z is equals to x plus iota y, then what is z, z क्या होगा आपके पास, तो इट मीन्स रियल पार्ट यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। फिर y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 हो गया, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 8 आ गई। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस आयोटा y, इट मीन्स 1 प्लस 8 आयोटा। तो ये अपना आंसर हो गया। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी का इक्वल होता है यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। तो अब जितनी बात हम लोगों ने की है उस पर क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं अपन उस पर डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से समिश्र संख्या नहीं है, विच ऑफ नंबर इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहां पहला ऑप्शन ले रहे हैं अपन 0, √-1। तो 0, √-1 का मतलब क्या हो गया, 0, √-1 का मतलब होता है आयोटा। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कभी भी दोनों नंबर रियल होते हैं, ये इमेजिनरी है, इसका मतलब ये क्या है, ये गलत तरीका है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता है। तो ये अपना आंसर रॉन्ग हो गया। फिर अगर अपन बी की बात करते हैं तो बी के अंदर देखेंगे √2 है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास -√2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यहां आ गया आपके पास ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। तो ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो इसका मतलब दोनों रियल हो सकते हैं, यानी कि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 -√2 आयोटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपको दिख रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। एक बार सी पर और ध्यान दे दें तो यहां पर सी में 10 पाई और 10 π/2, तो 10 π/2 की वैल्यू इन्फाइनेटिव होती है, तो इन्फाइनेटिव नहीं लिख सकते ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, यानी कि ये भी गलत है अपना। और 2,5 आयोटा, इट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी गलत है, तो आपका आंसर ये सही हो गया। तो इस तरीके क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द नंबर इज नॉट कॉम्प्लेक्स, तो इसमें से कौन सा, विच ऑफ द नंबर इज कॉम्प्लेक्स, सॉरी यहां गलत लेगा, नॉट कॉम्प्लेक्स नहीं है,
कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाकी ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, दिस नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, निम्न में से समिश्र संख्या नहीं है, तो विच ऑफ द नंबर इज नॉट कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि पाई और माइनस पाई आ गया, तो पाई इज रियल नंबर और माइनस पाई इज ऑल्सो रियल। पहला ऑप्शन में पाई माइनस पाई आयोटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज द रियल एंड दिस इज ऑल्सो द रियल, द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज द रियल। ई माइनस ई, दिस इज ई इज ऑल्सो द रियल, ई की वैल्यू जो होती है, जैसे कि इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था, ई की वैल्यू लॉगरिथम में आता है 2 से 3 के बीच में, कोई 2 से 3 के बीच बिटवीन में वैल्यू होती है जो इरेशनल होती है, तो ये एक रियल नंबर है। माइनस इज ई इज ऑल्सो द रियल नंबर, इसका मतलब ये भी रियल है और ये भी रियल है, इट मीन्स ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में रूट ई इट मीन्स दिस इज द रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। आयोटा की पावर 8, तो आयोटा की पावर 8 क्या होता है अपने पास, जैसे कि अपन ने सीखा था आयोटा की पावर 8, तो आयोटा की पावर मतलब इसमें 4 का डिवाइड करना है, तो 4 का डिवाइड इसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है, 4 2 8, इट मीन्स अपना आंसर आएगा 1, तो इट मीन्स 1। तो यहां पर अपने पास देखेंगे कि रूट ई जो है वो रियल है और 1 भी रियल है, तो दोनों रियल नंबर हैं, इट मीन्स क्या हो गया अपने पास, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट डी में, तो यहां पर आ रहा अपने पास रूट माइनस 4, तो रूट माइनस 4 का मतलब क्या हो गया 2 आयोटा, और 2 आयोटा और कॉमा 2, तो इट मीन्स यहां ये दोनों रियल होने चाहिए थे ऑर्डर्ड पेयर में। ये जो पार्ट है वो आपके पास इमेजिनरी है, तो ये पार्ट इमेजिनरी होने की वजह से क्या होगा आपके पास, ये इमेजिनरी है तो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है अपने पास, ये डी इज द राइट आंसर। तो निम्न में से समिश्र संख्या नहीं है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंडर रूट माइनस 2 कॉमन है, ये दिस इज द मिस्टेक, अंडर रूट यानी कि क्वेश्चन है रूट माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो एक बात ध्यान देखेंगे कि अगर अपने पास माइनस रूट ए और माइनस रूट बी है, तो हम इसको इस तरीके से लिखना, अंडर रूट माइनस ए इंटू माइनस बी, यानी कि अंडर रूट ए बी, ये गलत तरीका होता है, रॉन्ग मेथड होता है। रूट में अगर नेगेटिव है तो ये आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई कभी नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगर आपके पास रूट ए इंटू रूट बी लिख रखा है, ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0 है, तो देन यू राइट ए रूट ए बी। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे, इट मीन्स रूट 6, अगर कोई सोचे कि रूट 3 रूट माइनस रूट 2 और माइनस रूट 3 यानी कि माइनस माइनस प्लस और रूट 6 इसका आंसर आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है और दिस इज ऑल्सो द इमेजिनरी नंबर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 आयोटा और इसको लिख सकते हैं रूट 3 आयोटा। जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव में तो ये रूट 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 6 आयोटा स्क्वायर, देन आयोटा स्क्वायर क्या है आपके पास -1 है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 6 हो जाएगा, तो माइनस रूट 6 इज योर राइट आंसर, ये आपका आंसर माइनस का 6 हो गया। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है अपने पास, 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 5 आयोटा के लिए कथन सत्य है ना, कि विच वन ऑफ बी ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो जैसे कि आपको मैंने क्या बताया था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होता है उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, केवल रियल पार्ट को अपन कंपेयर कर सकते हैं, और प्योर रियल जो होते हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं ग्रेटर और लोअर के लिए। तो यहां पर ये स्टेटमेंट 100% रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है ये ग्रेटर लोअर की कैटेगरी से बाहर होता है, तो ये सारे स्टेटमेंट अपने रॉन्ग है, क्योंकि ये ग्रेटर इसमें बाहर, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारा ही गलत है, तीनों के तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ये सही नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसमें से आएगा कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज है। तो ये अपने पास इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, फिर अगेन वापस से वही आ गया, विच वन ऑफ द ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, तो अगेन वही वाली बात आई कि इसमें ग्रेटर और लोअर की कैटेगरी से बाहर होते हैं
यानी कि ये सभी गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, नन ऑफ दिस इसका आंसर आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्या है अपने पास, 7th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके सामने है। a प्लस आयोटा b इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d मीनिंगफुल इफ, तो ये अर्थयुक्त होगा यदि, मतलब ये अर्थयुक्त कब हो सकता है, मतलब इनमें से कब हो जब ये इसका मीनिंग निकले कि ये ग्रेटर हो और ये हो। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कंपैरिजन केवल रियल नंबर्स का हो सकता है, प्योर रियल नंबर्स कंपैरेबल होते हैं, लेकिन अगर उसमें इमेजिनरी पार्ट है तो कंपेयर नहीं होता है। इट मीन्स क्या होना चाहिए, इनका इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो हो जाए, इट मीन्स यहां पर आप देखेंगे कि a प्लस आयोटा b इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d। अगर आपके पास ये टर्म है तो इसके अंदर ये कंपेयर ग्रेटर और लोअर तभी हो सकते हैं व्हेन b इज इक्वल्स टू 0, b 0 हो एंड d इज ऑल्सो 0। तो b और d दोनों 0 होंगे तो हम कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन c हो सकता है, मतलब ये होता है। लेकिन जब b और c 0, तो b और d 0, इट मीन्स इनका स्क्वायर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। तो दो स्क्वायर नंबर्स का एडिशन 0 के इक्वल कब होता है, ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका स्क्वायर करने पर 0 आ जाए, जिनका स्क्वायर करके ऐड करने पर 0 आ जाए। तो हमें मालूम है कि ऐसे जैसे अगर अपन -2 का स्क्वायर करें और +2 का स्क्वायर करें और सोचें कि 0 आ जाए तो 0 नहीं आ सकता। तो यानी कि ऐसे कोई नंबर नहीं है जिनके स्क्वायर करके ऐड करें तो 0 आ जाए, केवल और केवल तभी 0 ये पॉसिबल हो सकता है, ये इक्वेशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब b भी 0 हो और d भी 0 है। तो इट मीन्स b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर, ये आंसर होगा अपना। नेक्स्ट, यहां पर बताया था, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3,2 देन एक्स वाई आर, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इक्वल्स हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो मीन्स रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। इट मीन्स अपन क्या कहेंगे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, एंड x minus y is equals to 2, this is your equation number 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपना जो भी आंसर है वो आ जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका, जब भी इक्वेशन, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसके अंदर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया काम होता है कि इसको हिट एंड ट्रायल से यूज करना चाहिए और सेटिस्फाइड करा के देख लेना चाहिए। तो जैसे कि अपन को पता है 5/3, तो यहाँ जब 5/3 रखेंगे तो 5 × 10/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर y की जगह -1/3 रखेंगे तो ये -1/3 आ गया आपके पास। तो -1/3 का मतलब हो गया 10 - 9/3, इट मीन्स 3। तो सेटिस्फाइड हो गया, इस आंसर से सेटिस्फाइड हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो सिंपल सेटिस्फाइड करना है और आप जैसे सेटिस्फाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन मिल गया। तो आप चाहें तो ऐसे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे इसको ऐड करके अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे अपन ने इसको ऐड कर लिया, सपोज करो, तो ऐड करने से कैंसिल हो गया, तो 3x = 5 हो गया और x = आपके पास हो गया 5/3। तो ये x की वैल्यू आ गई। सेम थिंग x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहां पर देखिए क्या कि इफ x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 आयोटा, देन x इज इक्वल्स टू, ये वैल्यूज अपन को फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर अपन को एक बार चेक करना पड़ेगा। जैसे अपन ने यहां पर रखा 2 और 3, यहां पर अपन ने 2 प्लस 3 आयोटा, हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं अपन यहां पर भी, क्योंकि जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके रियल को रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी। फिर उन इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा। तो इसके उससे बेटर क्या है अपने लिए, उससे बेटर ये है कि अपन हिट एंड ट्रायल से, यानी कि ऑप्शन से उसको सेटिस्फाइड कराते हैं तो अपन को तुरंत मालूम पड़ जाएगा, यानी कि 1 माइनस आयोटा है। जब अपन इसका एक बार देखते हैं तो 2 1 × 2, पहले रियल पार्टी चेक करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल आएगा।
तो यहाँ आप देखेंगे कि 3 -3 +3 हो जाएगा ये आपके पास। तो +3 होने का, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो 3 + 2 5, रियल पार्ट जो आएगा वो 5 आएगा, जबकि यहाँ 1 है। तो रियल पार्ट 1 है, तो इट मीन्स ये अपना आंसर नहीं हो सकता, पहला आंसर रॉन्ग हो गया। फिर अपन ने क्या ले लिया, 3 + 2 आयोटा ले लिया, और 3 + 2 आयोटा को अपन 1 - आयोटा से वही रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 = 3, और इस वाले पार्ट को इससे करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो जब -1 होता है तो ये आ जाएगा -2, और माइनस +2, यानी कि यहाँ पे भी 5 आया है, जबकि ये 1 है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो गया। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं x³ -2 + 3 आयोटा, और फिर अपन लेते हैं 1 - आयोटा, फिर ये आ गया अपने पास -2, और यहाँ आपने जब सॉल्व करा तो ये अपने पास क्या आ गया, -3 आयोटा स्क्वायर यानी कि +3, और 3 - 2 यानी कि 1 आ गया। तो यानी कि इस वाले ऑप्शन से अपने पास 1 आ रहा है। एक बार इसको भी अपन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे भी हो सकता है 1 आ जाए तो फिर अपन को इमेजिनरी पार्ट भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर मान लो इससे भी 1 आ गया तो अपन को फिर इमेजिनरी पार्ट भी चेक करना पड़ेगा कि 5 आयोटा आना चाहिए। तो यहाँ अपन ने क्या रखा, 2 + 3 आयोटा -3 आयोटा, सॉरी 2 - 3 आयोटा पुट कर दिया, और 1 - आयोटा है। तो यहाँ अपन ने क्या करा, 2, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा तो माइनस प्लस, और आयोटा स्क्वायर 3, तो ये -1 आएगा यहाँ पर। इट मीन जबकि 1 चाहिए, तो अपना आंसर जो है ये भी रॉन्ग है, और ये अपना आंसर राइट है। तो ये अपना आंसर आ गया सी। तो इसको अगर आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके करा, जैसे x + आयोटा y को 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करके, फिर रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखा और इमेजनरी को इमेजनरी रख के इसको इक्वल करके देखा, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। जबकि ये जो क्वेश्चन है विद इन सेकेंड के अंदर सेटिस्फाइड कराना है और आपका आंसर आ जाए। और सेटिस्फाइड भी पूरा नहीं कराना है आपको, केवल फर्स्ट कंपोनेंट चेक कर लो आप कि फर्स्ट कंपोनेंट आ रहा है किससे, तो जिससे अपना फर्स्ट कंपोनेंट आ रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो अब इस लास्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दें कि आयोटा की पावर 10 + 1, आयोटा की पावर 9 + 1, आयोटा की पावर 8 + 1 एंड सो ऑन, आयोटा + 1 = व्हाट। हमें ये मालूम है कि आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10 इट मीन्स आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इट मीन्स -1। तो जब अपन -1 यहां पुट करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो सारी चीज मल्टीप्लीकेशन में है, तो सारा टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, तो यानी कि अगर 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो ये सीधा सीधा आंसर क्वेश्चन क्या आ गया अपने पास, सी अपना इसका आंसर आ गया। तो ये आज की क्लास हुई हमारी, जिसके अंदर अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो बात हमने आपको बताई उसका किस तरीके से क्वेश्चंस आता है एग्जाम के अंदर। ये एग्जाम मैंने जो भी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम के अंदर एयरफोर्स में पूछे गए क्वेश्चंस ही मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको बताए हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे अपन प्रोसीड करेंगे। अब धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू and take care of you.